यदि आप इस तरीके को देख लेते हैं, सारा का सारा इसी तरीके से कर लेते हैं, तो 75 क्वेश्चन आप सही करेंगे, ऐसा मैं दावा कर रहा हूं भाई साहब, दावा। आप मुझे पकड़ लेना कि 75 क्वेश्चन अगर इस तरीके से करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में अब 40 दिन के आसपास का ही समय या 40 दिन से भी कम ही समय आप लोगों के पास शेष है, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है और अगले माह की 10 तारीख से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो बहुत कम समय मिला है आप लोगों को तैयारी करने का, पर एक अच्छी तरीके से की गई तैयारी के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसे पैटर्न में जहां आपको 80 क्वेश्चन करने 1 घंटे में, बिल्कुल चुस्ती फुर्ती तो दिखानी पड़ेगी, बट साथ में बढ़िया कंटेंट और अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ कंटेंट होना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, पर उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बुक लिस्ट की है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया आप अपने अपीयरेंस से ही सब चीजों को ना समझें। आप यहां पर बताई जा रही सारी बातों को ध्यान से समझें। मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप 75 क्वेश्चन तक टच कर जाएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। 4 चीजों पे हम बात करने वाले हैं अभी। इन 35 दिनों में आपके लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या होने वाली है। जहां पर बुक की जरूरत है वहां भी बुक भी बताऊंगा, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं बताऊंगा। और आपको ऐसी, और जो बुक्स बताऊंगा वो रामबाण होंगी, साथ में उनको यूज कैसे करना है। 75% तक क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस आप सही करेंगे, यानी कि अगर आप 75 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप कोई सी भी पोस्ट ले सकते हैं, अपने मनपसंद कोई भी, ठीक है। और बेस्ट तरीका क्या है इन चीज को यूटिलाइज करने का, वो हम देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ में मैं एक बात बता दूं, हिंदी की क्लास मैं डेली दे रहा हूं और आप पढ़ के देखिए, है ना आपको मजा आए। केवल 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं वहां पर डेली। जैसे विलोम शब्द मैंने करवा रखे हैं, पर्यायवाची की दूसरी क्लास हो चुकी है। आप यहां पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप एक बार लुक जरूर जाइए, देखिए जरूर एक बार। अगर 20 क्वेश्चन पर्यायवाची कर रहे हैं तो आप उस 20 मिनट की वीडियो में इन 20 क्वेश्चन से 200 नए शब्द सीख के जाएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अब बात करते हैं सीधे के सीधे अपने टॉपिक पर। आपके पेपर में 4 सेक्शन ये वाले आने वाले हैं, जिसमें आपका गणित आएगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग आएगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस आएगा जिसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी आएगा जिसके आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। यह बात आपको समझ में आई? 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 40-40 नंबर का हर सेक्शन हो गया, तो 80 क्वेश्चन 160 अंक के हैं। नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता ही है, तो हमको नेगेटिव मार्किंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है, पर एक्यूरेसी की तरफ हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर आप चाहें तो आप मैथ में 20 में से 20 भी सही कर सकते हैं। अब से भी आप सही कर सकते हैं। रीजनिंग में 20 में 20 सही कर सकते हैं। जीएस को 15 तक आप टच कर सकते हैं, और हिंदी तो आप 20 में से 20 कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुनना है, बुक लिस्ट के साथ में। 75 से 80 में से 75 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आप अंदाजा लगाइए आप कितने प्रश्न सही कर जाएंगे। आप 150 तक भी नंबर गेन कर सकते हैं, तक भी, है ना। यदि आप इतना सोच के चलेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं तरीके की भी और बुक लिस्ट की। अगर बात करें मैथ की, देखो हमारी सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि हम जैसे ही कोई भी एग्जाम आता है तो पेड कोर्सेज की तरफ हम लोग भागने लगते हैं। सिलेक्शन आपका पेड कोर्स से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। आप ये चीज मत सोचिए कि मैं पेड कोर्सेज अपने नहीं बेच रहा हूं इसलिए पेड कोर्सेज के बारे में ऐसे बोल रहा हूं। पेड कोर्सेज से होता क्या है, पेड कोर्सेज से आप क्लासेस ले लेते हैं, उसमें मैथ की अलग क्लास चलेगी, रीजनिंग की अलग चलेगी, हिंदी की अलग चलेगी, जीएस में पॉलिटी की अलग चल रही होगी, इकोनॉमी की अलग चल रही होगी, और इतिहास की अलग चल रही होगी, भूगोल की अलग चल रही होगी, स्टैटिक जीके की अलग चल रही होगी, करंट अफेयर की अलग चल रही होगी। और कोई भी क्लास 1 घंटे से कम कभी नहीं रहती पेड कोर्स में। उसका कारण क्या है वो सब आपको पता है, नहीं पता है तो मैं कभी आगे किसी वीडियो में बता दूंगा। तो पूरा का पूरा दिन आपका वीडियो देखने में चला जाएगा, जो कि लाइव होती है। वहां पर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, पर ऐसा नहीं होता है। आप वीडियोस देख
देख लीजिए, अगर आपने ले रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कीजिए। सबसे पहले जब भी कोई पेपर आया है तो आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में टॉपिक्स को नोट डाउन करिए, जो भी किताब आपके पास है उस किताब में उन टॉपिक्स को लिख डालिए, ठीक है। साथ में आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कीजिए कि अब से पहले किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछे जा रहे थे। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले गणित की अगर बात करें हम, तो गणित में आपके जितने भी टॉपिक हैं एसएससी जीडी में, वो आरएस अग्रवाल नाम की एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, वहां से कवर हो जाएगा। या कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, एसडी यादव वगैरह भी आपके पास है, तो आप वहां से कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, मैथ का मतलब मैथ नहीं होता है। मैथ का मतलब एसएससी सीजीएल का मैथ अलग होता है, सीपीओ का मैथ अलग होता है, एमटीएस का मैथ अलग होता है, सीएचएसएल का मैथ अलग होता है। पर आप जीडी हैं तो आपका बेसिक लेवल का मैथ आएगा, ये थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाएगा। तो आप एसएससी जीडी के लिए सीजीएल का मैथ करने बिल्कुल ना बैठ जाइए। सबसे पहले अपने पॉइंट, आपने जो टॉपिक्स हैं उनको डिनोट करिए, और उसके बाद आरएस अग्रवाल या एसडी यादव में से अपने बेसिक फंडामेंटल्स को आप क्लियर करते जाइए, अपने बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करते जाइए। साथ में आपको क्या काम करना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह का किसी का टेस्ट परचेस कर सकते हो, या आप मुझे कहोगे तो मैं बहुत ना के बराबर दाम में आपके लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करा दूंगा। मैंने पहले भी कराई है, यूपीएसआई के टाइम पे, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था यूपी में, आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप सुन लीजिए। 49 रुपीज में 40 टेस्ट अरेंज कराए थे बच्चों के लिए, और बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ उसमें हुआ, ठीक है। पहले कराए थे, पता नहीं अब उतना हो पाएगा नहीं, पर अगर आप कहेंगे तो मैं व्यवस्था करने का सोच सकता हूं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन जो चल रहे होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, कृपया उनसे बचिए, उनसे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, प्रैक्टिस सेट आप करने का कोशिश कीजिए। आप देखो, जैसे आपके पास 1 घंटा है, तो आप 20 क्वेश्चन के लिए आप 20 मिनट का टाइम मैक्सिमम रखिए, क्योंकि वहां पर भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 20 मिनट 20 क्वेश्चन के लिए आपको रखने हैं, और उसमें करके देखिए। खाली प्रैक्टिस सेट को आपको क्या काम करना है, प्रैक्टिस सेट को खाली ऐसे नहीं छोड़ देना है कि करा, नंबर देख लिया और हो गया, ठीक है। सेक्शनल करने का प्रयास कीजिए। आप कहीं से सेक्शनल आपको मिल जाए, सेक्शनल टेस्ट मिल जाए, मैथ का ही मिल जाए 20 क्वेश्चन, या आपके पास ऑफलाइन में कहीं मिल जाए, कोशिश कीजिए ऑनलाइन आपको मिल जाए, तो आप कीजिए। आप देखिए उसके बाद कि मेरा कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहां पे कौन से कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। उसी कॉन्सेप्ट को आप बुक से या फ्री वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं, जाके कोई भी बेस्ट टीचर है आप उठा के देख लीजिए, आपके मार्क्स निश्चित बढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं गारंटी से बढ़ जाएंगे। आप टेस्ट देते रहिए, प्रॉब्लम को दूर करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, प्रॉब्लम को दूर करते रहिए। 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आएंगे। अगर आप बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट करने के बाद वही आपको एनालाइज करना है। रोज एक प्रैक्टिस सेट कीजिए इसका, ठीक है, और रोज इसका भी एक प्रैक्टिस सेट कीजिए, रोज इसका भी एक प्रैक्टिस सेट कीजिए, बिल्कुल सेक्शनल अलग अलग करना है। और जैसे आप मैथ में कर रहे थे, आप देखिए कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहां वहां आपको सुधार करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। यही काम आपको करना है। अब सबसे बड़ा जो महाभारत है, जो सिलेक्शन होने ना होने के बीच में अंतर क्रिएट करेगा, या फोर्सेस के अलॉटमेंट पर अंतर क्रिएट करेगा, वो है आपका जीके जीएस। जीके जीएस के लिए तमाम क्लासेस चल रही हैं, तमाम वीडियोस चल रही हैं, पर मेरे कहने का एक मतलब है। अच्छा, एक चीज और भी आपको साथ साथ करनी है। प्रैक्टिस सेट तो आप कीजिए ही, आप लगे हाथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी निपटा दीजिए, क्योंकि एसएससी की एक टेंडेंसी है, एक हैबिट है कि वो क्या काम करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करती रहती है। तो रीजनिंग में भी ऐसे ही कीजिए, और इसमें भी कोई भी एक काम आपको करना है। आपको क्या काम कर लेना है, एक पूरा एसएससी का है ना, एसएससी का पूरा एक सेट उठा लाना है। खासकर किस चीज का, आपके जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लाने हैं। आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे मैथ के क्वेश्चन उठा लाइए, पूरे के पूरे आप रीजनिंग के क्वेश्चन उठा लीजिए। एक पूरी गाइड मिल जाएगी जिसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे। आपको जीएस भी मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश भी उसी में मिल जाएगा, यदि आप हिंदी की जगह इंग्लिश लेना चाहते हैं। जीएस भी मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप उनको
उनको जरूर आपको करके जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रैक्टिस सेट तो करना ही है आपको। अब रही बात जीके जीएस की, जीके जीएस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी किताब आती है ल्यूसेंट की, ठीक है, जो जो आपके टॉपिक आपके उस सिलेबस में दिए गए हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी देख लोगे कहां कहां से क्या है, इवन सारे ही टॉपिक से पूछा जाता है। उन टॉपिक्स से आप क्या काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और आपको क्या काम करना है, ल्यूसेंट से उन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस तरह ये दो चीजें आपको रखनी है, ल्यूसेंट अपने पास रखनी है, आपके पास होगी ही, और प्रीवियस ईयर जो आप उठा के लाएंगे एक साथ के साथ पूरे के पूरे लाएंगे, तो उनको आपको क्या काम करना है, उनको आप पढ़ते जाना है, करते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है। आज बौद्ध धर्म पढ़ा तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन किए, ठीक है, मैक्सिमम। अब आपको अपने हिसाब से करना है, कैसे आपको अरेंज करना है। आपको मैं एक बात बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको चारों के चारों सब्जेक्ट के लेने हैं, एसएससी जीडी के, ठीक है, जीएस का भी लेना है, पर जीएस में क्या काम करना है, एसएससी जीडी के तो लेने ही है, एसएससी के ले लीजिए पूरे, जिसमें सीपीओ के भी हों, सीजीएल के भी हों, एलडीसी के भी हों, एमटीएस के भी हो, सारे ले लीजिए, ठीक है। उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, उनको पढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला। बात समझ में आ रही होगी। और इसी में करंट अफेयर के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक साल की स्पीडी वार्षिकी ले लीजिए, उसको एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आप पढ़ डालिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस का प्रैक्टिस सेट भी मतलब प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मैं सेट चला रहा हूं। हिंदी का तो डेली आ रहा है, अब कल से आपका जीएस का भी लेके आएंगे, 15-20 क्वेश्चन रखेंगे संपूर्ण विश्लेषण के साथ, तो उसमें 20-22 मिनट का रखता हूं मैं, 20-25 क्वेश्चन का, तो उसमें आप जल्दी जल्दी करके भी उसको देख सकते हैं, तो आपके कम समय में आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो, पढ़ाई खुद करने पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, जहां पे प्रॉब्लम आए वहां पे आपको यूट्यूब को यूज करना है। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हिंदी की अगर बात करें दोस्तों, हिंदी में आपको क्या काम कर लेना है, एक बुक आती है आदित्य प्रकाशन की, रामबाण किताब है भाई, रामबाण किताब है, और आपकी हिंदी में कुछ विशेष नहीं है, आपके ज्यादातर वोकैबुलरी है, तत्सम तद्भव है, और संभवतः तत्सम तद्भव नहीं है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और आपकी वर्तनी है। तो इनके लिए आपको क्या काम कर लेना है, आपको आदित्य पब्लिकेशन के वही टॉपिक को उठा के पढ़ लेना है, वहीं से आपको मिल जाएगा। और मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एग्जाम से 10 दिन पहले, मैं आपको हर एक टॉपिक का एक एक मैराथन दूंगा, जो बहुत ज्यादा कारगर आपके लिए होगा। सारे क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे, और उसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि आप इस तरीके को देख लेते हैं, सारा का सारा इसी तरीके से कर लेते हैं, तो 75 क्वेश्चन आप सही करेंगे, ऐसा मैं दावा कर रहा हूं भाई साहब, दावा। आप मुझे पकड़ लेना कि 75 क्वेश्चन अगर इस तरीके से करके आपके नहीं हुए, जो जो चीज मैंने बताई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके सॉल्व करने हैं अच्छे से, ठीक है। जीएस में खाली एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर नहीं, आपको क्या काम करना है, सब चीज के पूरे एसएससी के सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना है जीएस में, उसमें मैथ्स में और रीजनिंग में एनालाइज करना है कहां प्रॉब्लम हो रही है, कहां नहीं हो रही है। हिंदी और जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आपको तैयारी ज्यादा करनी है, रिवीजन ज्यादा करना है, तो इस तरह से आपको काम करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।